Assalamualaikum friend, my name is Mohammad Mashkoor Ansari. I am from Jamia Coaching Center. Today I will teach you class 10th mathematics, chapter number 7 trigonometry. अब हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले तो दिमाग में आप स्टूडेंट्स के क्वेश्चन ये आएगा कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। इसके लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं, इसके नाम में ही सारी चीजें हैं। अभी मैं आपको बहुत इजीली इसमें क्लियर कर दूंगा कि कैसे ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं या होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री देखिए तीन चीजों से मिलकर बना हुआ, वो क्या है? एक तो यहाँ पर है ट्राई, दूसरा है प्लस गॉन, तीसरा हो गया मेट्री। ठीक है, तो अब ट्राई का मतलब तो आप लोग समझते हैं 3। गॉन आया कहां से? गॉन का मतलब है पॉलीगॉन से आया हुआ। ठीक है, पॉलीगॉन। अब मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। अब 3 पॉलीगॉन से क्या मतलब है? पॉलीगॉन का मतलब जब मोर देन 3 साइड्स होती है, ऐसी ज्योमेट्री को हम लोग पॉलीगॉन बोलते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास 4 साइड वाला होगा तो उसको क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। अब गॉन जैसे कि 5 साइड है तो पेंटागन, 6 साइड है तो हेक्सागन, 7 साइड है तो आपको हेप्टागन। इस तरीके से हम लोग इसमें बोलते हैं। तो 3 साइड से बनने वाली ज्योमेट्री को हम लोग बोलते हैं ट्राइएंगल। ओके, 3 साइड से बनने वाली ज्योमेट्री को बोलेंगे ट्राइएंगल। अब ट्राइएंगल के अंदर किन चीजों का मेजरमेंट होता है, मैं आपको एक क्या नाम है एक ट्राइएंगल बनाकर समझा देता हूं। यहाँ पे अगर ये मेरे पास एक ट्राइएंगल है, कोई भी ले लीजिए, तो ये ट्राइएंगल हो गया ए बी सी, इसकी हमने नेमिंग कर दी। ए बी सी हमारे पास एक ट्राइएंगल है, इसके अंदर 3 इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। एक है एंगल ए, एक है एंगल बी एंड अनदर एंगल सी। ए के ठीक सामने वाली साइड्स को बोलते हैं ए, बी के ठीक सामने वाली साइड को बोलेंगे बी, सी के ठीक सामने वाली साइड्स को बोलेंगे सी। अब आप देख सकते हैं कि ट्राइएंगल के अंदर मेजरमेंट होगा। ट्राइएंगल के अंदर मेजरमेंट होगा तो किन चीजों का मेजरमेंट होगा? ट्राइएंगल के अंदर मेजरमेंट होगा उसके साइड्स का, यानी एनालिसिस हम लोग करेंगे साइड्स की, और एंगल्स की एनालिसिस हम लोग इसके अंदर करेंगे। साइड्स और एंगल की एनालिसिस इसके अंदर करते हैं। यानी ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग इजीली कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री इज द branch of the mathematics in which we study about the triangle and we measure the and we analysis the angle and the sides of the ट्राइएंगल। ये होता है ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन। अब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपके पास आते हैं 6 रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या होते हैं? 6 रेशियोज। ध्यान से सुनिएगा, मैं नाम ले रहा हूं 6 रेशियो, यानी वो रेशियो ही होता है। अब वो रेशियो किन चीजों का होता है वो भी हम एक फॉर्मूले के थ्रू हम आपको बता सकते हैं। जरा से भी आपको हेजिटेट या परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। इतना इजी वे में मैं आपको समझाऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्री जो आप लोगों की सबसे लार्ज कंटेंट होती है बोर्ड के लिए, वो आपको बहुत ही आसानी से क्लियर होगी। अभी यहाँ पर आप देखिएगा कि मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, तो वो 6 रेशियो होते हैं। तो 6 रेशियोज हैं कौन कौन से? तो 6 रेशियोज यहाँ पर होते हैं। पहला रेशियो को हम लोग बोलते हैं साइन। ठीक है, इसके साथ एक एंगल इंक्लूड होता है। हम अल्फा भी मान सकते हैं उस एंगल को, उस एंगल को थीटा भी मान सकते हैं, उस एंगल को ए भी मान सकते हैं। आप कोई भी नेमिंग कर सकते हो, वो एक वेरिएबल है। चलो मैं यहाँ पे थीटा मान रहा हूँ एंगल होगा, तो इसके अंदर साइन थीटा होता है, फिर कॉस थीटा होता है, फिर टैन थीटा होता है, उसके बाद चौथा कॉट थीटा होता है, पांचवा सेक थीटा होता है, छठा कोसेक थीटा होता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। एक चीज और दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि आप लोग इन रेशियोज को रिमाइंड रखिएगा, मतलब सीक्वेंस से। इसको इस तरीके से 5 बार 6 बार पढ़ेंगे तो आपको रिमाइंड हो जाएगा। साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। इस तरीके से याद रखिएगा। देखिए अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मैंने बताया है ट्राइएंगल की स्टडी एनालिसिस होती है। तो ट्राइएंगल जो क्लास 10th के अंदर हम लोग एनालिसिस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की, वो हमारे पास राइट एंगल ट्राइएंगल की एनालिसिस होती है। ऐसा नहीं है कि मतलब ट्रिग्नोमेट्री और किसी एंगल स्केलियन में या आइसोसेलेस में या किसी अनदर ट्राइंगल में नहीं अप्लाई हो सकती। वो आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। आगे आप हर ट्राइंगल के लिए आप ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपके क्लास 10th के बेसिस पर हम सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग अप्लाई करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई करते हैं, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अगर हम राइट एंगल को पढ़ेंगे तो राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग पहले बना लेते हैं। देखिए ये हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है।
ठीक है, जहां पर ये क्या है, राइट एंगल है। इसकी नेमिंग कर देते हैं P Q और ये हो गया R। ओके, तो ये Q पे क्या है, राइट एंगल है। एट Q इज राइट एंगल, एट Q इज राइट एंगल, यानी बोल सकते हैं कि ये जो एंगल Q है वो किसके इक्वल है, 90 डिग्री पर है। ठीक है, अब आपको एक चीज और भी बताना चाहिए। अभी ये हमने बताया कि ये एक रेशियो है, किन चीजों का रेशियो, वो भी अभी एक फॉर्मूले से क्लियर हो जाएगा। फिर देखते हैं कि पहले चीज दिमाग में रख लीजिएगा कि अगर ये ट्रायंगल PQR है तो इसमें एक एंगल हम लोग थीटा लेके चलेंगे। हो सकता है कोई एंगल R को थीटा लेकर चले और हो सकता है कोई एंगल P को थीटा लेके चले, कोई किसी को भी थीटा लेके चल सकता है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर तीन साइड्स आपको दिख रही, एक तो साइड आपको PR दिख रही होगी, दूसरी साइड आपको QR दिख रही होगी, तीसरी साइड आपको PQ दिख रही होगी। तो तीनों के अपने अपने नाम है। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा डिफरेंसेस है इसमें, इसलिए बहुत ही केयरफुली देखिएगा कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। हमेशा याद रखिएगा कि 90 के ठीक सामने वाली साइड को, 90 के ठीक सामने वाली साइड को हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ठीक है, अब आपके पास बचते हैं दो साइड्स, इस साइड को क्या कहेंगे और इस साइड को क्या कहेंगे। आपको देखने में ये 90 लग रहा है तो आप सीधे कहोगे ये परपेंडिकुलर है, और बचा हुआ क्या हो गया, बेस है। तो याद हमेशा रखना कि परपेंडिकुलर और बेस में कंफ्यूजन होता है और आपको आगे क्वेश्चंस में ऐसा दिखेंगे और आप जरूर गलत करोगे। इसलिए मैं आपको यहाँ पे पहले क्लियरिफाई कर दे रहा हूँ कि कौन सा परपेंडिकुलर होगा और कौन सा बेस होगा। अगर आपका ट्रायंगल QR पे रखा हुआ है तो QR बेस होगा, और अगर ट्रायंगल PQ पे रखा हुआ है तो PQ बेस होगा। और ये तो ओरिएंटेशन पर डिपेंड करता है किस हिसाब से इसका ओरिएंटेशन किया गया है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूं, आप उससे पहचान सकते हैं। जिस तरीके से 90 के ठीक सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, वैसे ही क्वेश्चन के अंदर जिस एंगल को कंसीडर करेगा, जैसे कि हमने गिवन फिगर में एंगल R को कंसीडर किया है, थीटा एज्यूम किया है, जो भी एंगल हो 30 डिग्री 40 डिग्री 90 डिग्री एनीथिंग, कुछ भी डिग्री हो, तो अगर हमने इसको थीटा एज्यूम किया है तो इसी तरीके से थीटा के ठीक सामने वाली साइड आपका परपेंडिकुलर होगा। थीटा के ठीक सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, याद रखिएगा, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज और थीटा के ठीक सामने परपेंडिकुलर। तो बाकी बचा क्या आपके पास, बेस। तो आपको भी यार कंफ्यूजन क्या है, ये तो हमको पहले से पता था। अभी देखिएगा मैं आपका अगला जब बनाऊंगा अगला फिगर, तब आपको समझ में आएगा कि मतलब ये क्या डिफरेंसेस थे। मैं आपको एक ऐसे ही ट्राइंगल और बना रहा हूं, ठीक है। अब मैंने नेमिंग वही किया, ये हो गया Q, ये हो गया P, ये हो गया R। ठीक है, Q पे 90 डिग्री है, हमने आपसे हमेशा कहा ट्रायंगल कुछ भी बनाए 90 के ठीक सामने हाइपोटेन्यूज, तो ये 90 है तो ये तो हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, अब हाइपोटेन्यूज मैंने कहा था कि बेस और परपेंडिकुलर में कंफ्यूजन होता है, तो इसमें तो क्लियर है। जैसे इसमें थीटा के ठीक सामने परपेंडिकुलर था, ऐसे ही भाई पहले वाले फिगर में R लेके चला था, तो हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में एंगल P की बात कर रहा हूं, तो अगर P की बात करेगा तो ये थीटा हो जाएगा, तो थीटा के ठीक सामने आपका परपेंडिकुलर हो गया। अब बाकी बचा हुआ बेस। इसका मतलब इस बार आपका ट्रायंगल इस पर रखा गया है, मतलब दिख रहा है आपको कुछ इस तरीके से इस पे रखा गया, मगर वो ट्रायंगल क्या है, मान लीजिए वॉल है और वॉल पर ट्रायंगल आपका रखा गया है। इट्स ओके। तो ध्यान से इसको देख लीजिएगा कि एक आपका हाइपोटेन्यूज है, एक आपका परपेंडिकुलर है, एक आपका बेस होता है, ऐसे इसमें भी क्लियरिफाई कर लीजिएगा। और अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो मैं आपको अभी बता दूंगा कि कहां पर आपको कांटेक्ट करना है, कोई किसी भी डाउट के लिए। इसको मैं रब कर रहा हूं क्योंकि मुझे थोड़े से और काम है। ओके दोस्तों, एक फॉर्मूला नोट कर लीजिए कि इनका क्या होगा, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, किन चीजों का रेशियो है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा, ये जितने भी 6 के 6 रेशियोज लिखे गए हैं, sin थीटा cos थीटा tan थीटा cot थीटा sec थीटा एंड cosec थीटा, ये 6 के 6 साइड्स के रेशियो होते हैं। अब किन साइड्स का रेशियो होता है उनको आप फॉर्मूले के थ्रू आप लिख सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या होता है आपको मैं बता दूं, ये आप नोट कर लीजिए। पंडित बद्री
प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद और हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। लिखने का भी तरीका देख लीजिएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। अब देखिए मैं पंडित का ले ले रहा हूं P, बद्री का ले ले रहा हूं B और प्रसाद का ले रहा हूं P, तो इसको लिख दूंगा P B P, ओके। और नीचे हर बोले, इसका मैंने कैपिटल H, इसका मैंने कैपिटल H, इसका मैंने B, तो ये हो गया H B, P B P H H B, ओके। तो ये होता है रेशियो। अब ध्यान दीजिएगा, P का मतलब परपेंडिकुलर, H का मतलब हाइपोटेन्यूज, B का मतलब बेस, H का मतलब हाइपोटेन्यूज, P का मतलब परपेंडिकुलर, B का मतलब बेस। तो याद रखने के लिए बहुत आसान है। देखो आप ऐसे लिख लीजिएगा, आपको 6 रेशियोज मैंने बताए थे। तो पहला हो गया साइन, दूसरा हो गया कॉस, तीसरा हो गया टेन, यानी साइन कॉस टेन, फिर आ गया कॉट, C का मतलब कॉट, फिर आ गया सेक और फिर आ गया कोसेक, ओके। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, साइन कॉस टेन कॉट सेक एंड कोसेक, ये 6 रेशियोज है हमारे पास। तो साइन के सामने देखो ये S है, क्या है S, S का मतलब साइन। साइन किन साइड्स का रेशियो होता है? साइन रेशियो होता है P अपॉन H, यानी अगर कभी भी हमें साइन थीटा लिखना हो तो हम लोग इसको लिखेंगे P अपॉन H। क्या लिखेंगे? P अपॉन H। P बोले तो परपेंडिकुलर, H बोले तो हाइपोटेन्यूज। cos थीटा के बारे में बात करें तो cos थीटा होता है B अपॉन H, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ओके। नाउ वी विल गो फॉर tan थीटा। तो देखो T लिखा है, T का मतलब होता है P अपॉन B, मींस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर देखिए cot थीटा है, cot थीटा देखो नीचे है, तो ऊपर लिखा था तो ऊपर से रेशियो लिया, अब नीचे लिखा तो नीचे से रेशियो लेंगे, B अपॉन P, B अपॉन P। फिर आपके पास sec थीटा है, S लिखे sec थीटा, H अपॉन B। फिर आ गया cosec थीटा, H अपॉन P। रिमाइंड कर लीजिए, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, साइन थीटा P बाई H, कॉस थीटा B बाई H, टेन थीटा P बाई P, कॉट थीटा B बाई P, सेक थीटा H अपॉन B, कोसेक थीटा H अपॉन P, ओके। अब हमारे पास इन तीनों साइड्स यानी हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस, तीनों का आपस में एक रिलेशन भी है, ठीक है। उस रिलेशन को हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि ये पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, इन चीजों का एक्चुअली एग्जिस्टेंस है। मैं आपको थोड़ा थोड़ा जब ट्रिग्नोमेट्री आगे जाते जाएगा तो मैं आपको यकीन मानिए कि मैं बहुत ही आपके सिलेबस से भी हटके ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा कि जो बहुत ही बेनिफिशियल होगी। मतलब कि आप उन्हीं क्वेश्चंस को अनदर ट्रिक से जो आप अपने सिलेबस में सॉल्व करके लगाओगे, इन केस अगर आपको जामिया या फिर एमयू का अगर एंट्रेंस भी देना हो तो उन्हीं क्वेश्चंस को अगर मेरे बताए हुए फॉर्मूले, अनदर फॉर्मूले यानी इससे हटकर थोड़े से फॉर्मूले याद रखोगे तो सेकंड भी नहीं लगेगा, यानी विद इन 10 सेकंड एवरी क्वेश्चन यू कैन सॉल्व। आई गारंटी यू विद इन 10 सेकंड एवरी क्वेश्चन यू विल सॉल्व 100%। आप देखिएगा, लेकिन कब? थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री को और आगे जाने दीजिए, फिर मैं आपको दिखाता हूं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? इन तीनों साइड्स का आपस में एक रिलेशन होता है। उन रिलेशन को कैसे हम लोग मतलब रिलेट करते हैं या कैसे राइट करते हैं, तो आप पहले देख लीजिए। मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड करा दूं कि अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये पाइथागोरस सिर्फ यही ट्रिग्नोमेट्री के अंदर नहीं लगेगा, आगे आप कभी भी कहीं भी पढ़ोगे, फिजिक्स के अंदर भी आएगा। आपको कभी पढ़ रहे हो कुछ, किसी कोई ग्राफ बनाया या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ो 11th वगैरह में, तो आपने अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया और सॉल्व कर रहे हैं तो वहां भी ग्राफ बन रहा है। तो ग्राफ बन रहा है तो अगर आपको रिलेशन की जरूरत पड़ेगी तो आप देखोगे कि ऑटोमेटिक आपको पाइथागोरस लगता हुआ दिखेगा। तो जब पाइथागोरस की यहाँ पे नॉलेज होगी, जानकारी होगी, तब तो आप अप्लाई कर पाओगे आगे भी। तो पाइथागोरस अप्लाई कैसे करेंगे या तीनों साइड्स आपस में किस तरीके से रिलेट होती है। तो 90 के सामने हमने आपको बताया था हमेशा क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। अगर मैं इफ वी कंसीडर दिस एंगल, नेमिंग कर देते ए बी एंड सी, इफ वी कंसीडर दिस एंगल थीटा, तो थीटा के ठीक सामने हमेशा परपेंडिकुलर। अगर ये थीटा होगा तो ये परपेंडिकुलर, ये थीटा होगा तो ये परपेंडिकुलर। थीटा के ठीक सामने परपेंडिकुलर होगा, हमेशा याद रख लो, रिमाइंड कर लो, कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ी सी भी नहीं है।
उसके बाद अगर हाइपोटेन्यूज हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, तो बचा आपके पास बेस। अब ये तीनों आपस में रिलेट कैसे करते हैं आप खुद देख सकते हो कि ये तीनों एज पर फिगरली हम कह सकते हैं कि फिगर के हिसाब से हमको दिख रहा है कि जो हमारी साइड AC यानी वी कैन से हाइपोटेन्यूज वो सबसे लॉन्गर साइड हमको दिख रही है। तो पाइथागोरस एक मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने एक रिलेशन दिया था, वो रिलेशन ये दिया था कि h² मींस हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो अपनी दोनों एडजेसेंट साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। मतलब किसी राइट एंगल ट्रायंगल में उसकी सबसे लॉन्गर साइड्स का जो स्क्वायर होता है बची हुई मींस रिमेनिंग टू एडजेसेंट साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो यानी रिमेनिंग दो साइड्स हमारे पास, एक परपेंडिकुलर अनदर बेस, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। आप देख सकते हैं h² = p² + b², यानी सबसे बड़ी साइड का जो स्क्वायर है वो बची हुई दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के क्या है, बराबर है। ठीक है, इसको मैं एक बॉक्स में गिर देता हूं और आप लोग भी इसको रिमाइंड रखिएगा। ठीक है, अब आप जानते हो अगर इफ वी रिमूव स्क्वायर देन दिस क्वांटिटी विल हैव स्क्वायर रूट। मतलब अगर इफ वी राइट h तो यहां से स्क्वायर हटा तो अंडर रूट आ जाएगा पूरी क्वांटिटी पे, ये होता है p² + b²। अब ये मत कहिएगा कि आपको स्क्वायर रूट निकालने नहीं आता, स्क्वायर रूट निकालने आपको आता है। क्लास 7 या 6 के अंदर आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, ये सारी बातें बताई जाती हैं। इट्स ओके, नाउ वी विल गो फर्दर अहेड। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं। हाँ, जब हम लोग थोड़ा सा आगे जाएंगे तो मैं आपको एक चीज और दिखा दूं। इन रेशियोज को ध्यान से देख लो, हमेशा याद रखना। देखो मैं एक चीज कहता था, मतलब मैं ट्रिग्नोमेट्री, मतलब कि क्लास 10 के 2-3 चैप्टर ऐसे जहां पर मैं मतलब मेरा बड़ा फोकस रहता है। एक तो ट्रिग्नोमेट्री है, दूसरा मेंसुरेशन है, तीसरा स्टैटिस्टिक है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस पे मेरा बड़ा ज्यादा फोकस रहता है। उसकी वजह ये कि बड़े इंटरेस्टिंग है और मैं आपको दिखाऊंगा कि जो सिलेबस मतलब मैं पढ़ा रहा हूं आपके जामिया और एमयू के एंट्रेंस के अंदर भी ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। मगर हमको पता नहीं क्यों, ना जाने क्यों स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि यार कि बड़ा टफ क्वेश्चन पूछ लिया है, बड़ा हटके पूछ लिया। मैं आपको दिखाऊंगा प्रूफ के साथ कि एज पर जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो आपके सिलेबस से है, पूछा गया क्वेश्चन भी आपके सिलेबस के ही मुताबिक है। बस क्या होता है कि थोड़ा सा उसका लेवल हाई होता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि यार अगर आप अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हो तो आपको अपना लेवल प्रूव करना होगा, और लेवल प्रूव करने के लिए आपके पास थोड़ा सा माइंड अनदर बच्चे से अच्छा होना चाहिए। आप कितना और अच्छा सोच सकते हो उसके बारे में। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर देख लो कि ये फार्मूले, और अपने टीचर की ट्रिक को पकड़ो, क्योंकि हर क्वेश्चन के अंदर हर एक नई ट्रिक होती है। ट्रिग्नोमेट्री के हर एक नए क्वेश्चन के अंदर एक ट्रिक होती है और आपको वहां पे ट्रिक पकड़ने के बाद आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे देखो साइन थीटा मैंने दिखा दिया है कि p/h है, cos थीटा मेरे पास b/h है, उसके बाद tan थीटा p/b है, cot थीटा b/p है, sec थीटा h/d है, and cosec थीटा h/p है। बी फोकस ऑन योर 6 रेशियो पे ध्यान दो ट्रिग्नोमेट्री के। और अभी मैं इसके बाद जब रिवर्सल रिलेशन बनाऊंगा तो आपको खुद ब खुद दिखने लगेगा। और रिवर्सल रिलेशन आपको मतलब कि ऐसा नहीं कि रट्टा मारना पड़े, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अगर ये रिलेशन याद है तो रिवर्स इसका भी याद हो जाएगा। याद रखना कि मैं आगे पूछूंगा, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री का रिवर्स एक अलग टॉपिक है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो का चेंज यानी साइन थीटा किसमें चेंज होता है ये एक अलग क्वेश्चन है, और साइन का रेसिप्रोकल, साइन का अपोजिट क्या होता है ये एक अलग टॉपिक है। तो देखिए यहां पे रेसिप्रोकल ऑफ टी रेशियोज, ठीक है, मतलब टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ठीक है, तो मैं आपको दिखा सकता हूं, पहले रेशियो को 6 रेशियो को देखो। साइन थीटा आपके सामने है p/h, तो कोसेक थीटा क्या है h/p। अगर ऐसे चलो रेसिप्रोकल नहीं समझ में आ रहा होगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा तो आप हमसे कहोगे 1/2। मैं पूछूंगा कैसे, तो आप कहोगे कि सर 2 का मतलब होता है 2/1, और मैंने रेसिप्रोकल यानी इसका उल्टा पूछा हुआ है, तो यानी ये ऊपर और ये नीचे, डिनोमिनेटर को ऊपर कर दो, न्यूमरेटर को नीचे कर दो, यानी यही आपका रेसिप्रोकल बन जाता है
1/2, यानी 2 का उल्टा 1/2 और 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2। रेसिप्रोकल समझ गए? तो आप देख सकते हो अगर मैं पूछूं कि साइन थीटा का उल्टा रेसिप्रोकल क्या होगा तो आप सीधे कहोगे कोसेक थीटा। मतलब साइन थीटा का रेसिप्रोकल हो गया 1/कोसेक थीटा। आपको पहले ही बोला था कि जो भी होगा उसको 1 अपॉन करके लिख देते हैं।